अश्वत्थामा इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता कौरवों और पांडवों के कुल आचार्य और महान योद्धा द्रोण अब इस धरती पर नहीं रहे। जब दुर्योधन ने उनकी मृत्यु का विवरण दिया तब ऐसा लगा जैसे अश्वत्थामा जड़ हो गया हो। उसके लिए अपने योद्धा पिता की ऐसी अपमानजनक मृत्यु सहनीय नहीं थी। वो आग बबूला हो उठा। अब मुझे ये सब बताने का कोई अर्थ नहीं है भ्राता दुर्योधन। जब मेरे पिता के साथ ये छल रचा जा रहा था तब आप सब कहां थे? क्या आचार्य द्रोण ऐसी मृत्यु के पात्र थे? अब मेरे हाथों इन पांडवों के विनाश को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अश्वत्थामा कि हम सब ने प्रयास नहीं किए होंगे? क्रोधित होने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को मिलकर इसका प्रतिशोध लेना होगा। इस समय तुम ये सोचो कि अर्जुन को किस प्रकार रोकोगे, क्योंकि जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें अनेक विद्याओं में निपुण बनाया है, वैसे ही उन्होंने अर्जुन को भी महान धनुर्धर बनाया है। मैं जानता हूं, परंतु यह भी जानता हूं नारायणास्त्र की दीक्षा उन्होंने बस मुझे ही दी है। आपको संभवतः यह जानकारी नहीं है कि बाल्यकाल में ही पिताश्री ने मेरे हठ के आगे विवश होकर नारायण द्वारा प्राप्त इस दिव्यास्त्र का प्रयोग मुझे सिखाया था। जब कभी इसका प्रयोग किसी पर किया गया वो जीवित नहीं बचा। अति उत्तम अश्वत्थामा, अति उत्तम। दुर्योधन तो इस बात से प्रसन्न था कि नारायण अस्त्र के प्रयोग से पांडवों का अंत होगा, और उधर अश्वत्थामा कल के दिन की प्रतीक्षा में जल रहा था। अगले दिन रणभेरी बजते ही अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। असंख्य बाण निकल निकल कर चारों ओर फैल गए और तेजी से विनाश करने लगे। ये विनाश देखकर दुर्योधन की प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही, और उधर कृष्ण की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। परंतु वो भी तो स्वयं नारायण का स्वरूप ही थे। उनके पास भला इसका काट कैसे नहीं होता। युधिष्ठिर समेत सभी पांडव अब उनसे ही उपाय पूछ रहे थे। हे माधव, यदि आपने इस नारायण अस्त्र को शांत करने का उपाय नहीं बताया तो आज ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, जो निश्चित ही हम सबके अंत स्वरूप ही होगी। बताइए कृष्ण, हम क्या करें? इस अस्त्र को कोई काट नहीं सकता भ्राता। ये स्वयं नारायण है। इसका अब एक ही उपाय है कि सभी इसके आगे नतमस्तक हो जाएं। इनसे क्षमा और दया की प्रार्थना करें। कृष्ण के बताए उपाय से नारायण अस्त्र का प्रभाव समाप्त हो चुका था, और आज अश्वत्थामा का ये वार विफल हो चुका था। अगला दिन इस युद्ध के लिए पुनः एक महान योद्धा की मृत्यु लेकर आएगा। परशुराम और ब्राह्मण का दिया हुआ शाप एवं कुंती को दिया गया वचन सब एक साथ फलीभूत हुए, और आचार्य द्रोण के बाद सेनापति बने कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने प्रिय मित्र कर्ण के जाने के बाद दुर्योधन बहुत असहाय हो चुका था। अब इस समय दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही शेष रह गए थे। परंतु पांडवों को दुर्योधन के अतिरिक्त किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर यह क्या, दुर्योधन तो एक सरोवर में जाकर छिप गया। उसको सरोवर में छिपते देखकर युधिष्ठिर ने बाहर से ही पुकारा, भीतर छिपकर क्यों बैठे हो दुर्योधन? अब इस युद्ध में शेष रहा ही क्या है? देखो, हम पांचों भाई तुम्हारी यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ और ये युद्ध समाप्त करो। यहां से चले जाओ युधिष्ठिर। मैं चाहूं तो अकेला ही तुम सबको एक साथ समाप्त कर सकता हूं, परंतु अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना। चले जाओ यहां से। अच्छा, अब तुम युद्ध नहीं करना चाहते? क्या पराजय से भयभीत हो? तुम हम पांचों में से किसी एक भाई से गदा युद्ध कर लो दुर्योधन।
क्योंकि मुझे ये तो ज्ञात है कि तुम भीम से युद्ध नहीं करोगे। यदि तुम जीत गए तो ये समस्त राज्य तुम्हारा। आओ दुर्योधन। सुन लो युधिष्ठिर, मैं अभी इतना शक्त नहीं हुआ कि स्वयं से दुर्बल व्यक्ति से युद्ध करूं। यदि ऐसी ही बात है तो मैं भीमसेन के अतिरिक्त किसी से गदा युद्ध नहीं करूंगा। कह दो उससे कि वो तैयार हो जाए, मैं अभी बाहर आता हूं। मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति की एक पहचान ये भी है कि वो बड़ी शीघ्रता से किसी के बहकावे और उकसाने में आ जाता है। कृष्ण और पांडव जो चाहते थे, दुर्योधन ने वैसा ही किया। गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों योद्धा लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए, परंतु दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुर्योधन की आधे से अधिक देह वैसे भी गांधारी ने वज्र के समान बना दी थी। तभी भीम की दृष्टि कृष्ण की ओर गई। वो अपने हाथ को बाईं जंघा पर ठोक कर इंगित कर रहे थे। उनका ऐसा करना था और भीम का अगला प्रहार दुर्योधन की जंघा पर पड़ा। दुर्योधन धराशायी हो गया। उसके बाद भीम के प्रहार नहीं रुके और दुर्योधन की धिक्कार नहीं रुकी। धिक्कार है तुम सब पर। तुमने छल किया है मेरे साथ। क्या तुम सबको ये ज्ञात नहीं कि गदा युद्ध में नाभि के नीचे प्रहार वर्जित है? नियति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। यदि मैं आपको दुर्योधन का अंत ना बताता तो आप इस बात की कल्पना भी न कर पाते कि इस युद्ध में धर्म और अधर्म की रेखा कब पार हो जाती है। दुर्योधन जैसा योद्धा धरती पर लहूलुहान पड़ा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और अश्वत्थामा असहाय सा खड़ा उसे निहार रहा था। कृपाचारी की उपस्थिति में दुर्योधन ने वहीं अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया। ये भी अजब विडंबना थी। जिसकी सेना में कोई बचा ही नहीं, जिसके कुल का संपूर्ण नाश हो चुका, उस सेना का सेनापति होना अश्वत्थामा को भीतर तक झकझोर गया। उसे अपने पिता की वो अपमानजनक मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उसे दुर्योधन का छल पूर्वक वध किया जाना विकल करने लगा। अश्वत्थामा अब अपने आपे में नहीं था। जो उसने अब तक नहीं किया था, आज वो करने जा रहा था। अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसके समक्ष जो भी आ रहा था वो उसको मृत्यु के घाट उतार रहा था। परंतु अब सबसे पहले उसकी आंखें धृष्टद्युम्न को ढूंढ रही थी। कहाँ है कायर धृष्टद्युम्न? कहाँ छिप कर बैठा है? ये लो अश्वत्थामा, मैं आ गया तुम्हारे समक्ष। क्या रात्रि के इस प्रहर में तुम युद्ध करने आए हो? क्या अधर्मियों के साथ रहकर तुम युद्ध की नीतियां भी भूल गए हो? तुम्हारे मुख से नीतियों की बातें शोभा नहीं देती द्रुपद पुत्र। क्या मेरे पिता की हत्या के समय ये बात ध्यान में नहीं आई थी तुम्हें? हाँ, नहीं आई थी। मुझे वो बात ध्यान में। मुझे बस ये ध्यान था कि द्रोण ने मेरे पिताजी को किस प्रकार नीचा दिखाया था। मुझे बस ये ध्यान रहा कि मेरी बहन को भरे राज दरबार में इन कौरवों ने किस प्रकार अपमानित किया। मुझे बस ये ध्यान रहा कि कैसे इन अधर्मियों ने पांडव पुत्रों को भूमि का एक टुकड़ा देना भी उचित नहीं समझा। इसलिए तुम मुझसे धर्म की बातें मत करो अश्वत्थामा। जाओ यहां से। धृष्टद्युम्न संभल पाता उससे पहले ही अश्वत्थामा ने निर्ममता से उसका वध कर दिया। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया है, परंतु वो अब भी रुकने वाला नहीं था। आगे बढ़ते ही उसे 5 पांडवों के 5 पुत्र सोते दिखाई दिए। अश्वत्थामा के सिर पर प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने निर्ममता से उन 5 की हत्या कर दी।
जो काम उसका नारायण अस्त्र नहीं कर पाया था, वो आज उसके दोनों हाथ कर रहे थे। जाने कितनों को उसने मृत्यु के घाट उतारा। आज वो रक्त रंजित धरती को देखकर सुख की अनुभूति कर रहा था। मार काट मचाता हुआ अश्वत्थामा आगे बढ़ता जा रहा था। वो कृपाचारी की बात भी भूल चुका था कि सोते हुए प्राणियों पर वार करना अधर्म है। जैसे ही पांडवों को ये समाचार प्राप्त हुआ, वो उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। उसने देखा कि साथ ही कृष्ण भी आ रहे हैं, और वो भी हाथ में अपने सुदर्शन चक्र के साथ। मैं जानता हूं कि आज जो मैंने किया है, उसके बाद मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना है, परंतु उससे पहले मैं अपने सेनापति होने का निर्वहन अवश्य करूंगा। अपनी मृत्यु से पहले मैं इस धरती को पांडव विहीन करके जाऊंगा। अब जो मैं करने जा रहा हूं, उसके दोषी मेरे साथ तुम सब भी होगे। हे ब्रह्मास्त्र, इस धरती को पांडवों से सदा के लिए मुक्त कर दो। कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखते ही अश्वत्थामा समझ गया था कि आज उसका अंत निश्चित है। इसीलिए उसे प्रतीत हुआ कि सदा से मन में रखे हुए ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने का यही सबसे उचित समय है। परंतु क्या होगा अब? क्या वो अपने प्रण को पूर्ण कर पाएगा? अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र खाली जाएगा या अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र? क्योंकि दोनों का एक ही समय में उपयोग इस धरती के विनाश के लिए पर्याप्त है।